हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ रेडियोलॉजी विद पवन भाटी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडिएशन यूनिट की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी यूनिट्स की और कुछ क्वांटिटीज़ थी। वो क्वांटिटीज़ तो हमने पिछले जैसे छोटी क्लासों में पढ़ रखी है, लेकिन अब हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे इस डीआरटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन यूनिट। तो इसके अंदर सबसे पहले यूनिट आती है केवीपी एंड एमएएस, जो फर्स्ट ईयर में काम आती है, केवीपी एंड एमएएस। तो सबसे पहले देखते हैं केवीपी क्या होती है। केवीपी क्या होती है, केवीपी की फुल फॉर्म देखते हैं, किलो वोल्ट पीक। केवी की फुल फॉर्म होती है किलो वोल्ट पीक और एमएएस की फुल फॉर्म होती है मिली एम्पियर सेकेंड। अगर हम केवीपी की सबसे पहले बात करते हैं तो डेफिनेशन देखते हैं, केवीपी इज द मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस द एक्सियल ट्यूब बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। इसका मतलब क्या हो गया कि केवीपी क्या है, केवीपी मैक्सिमम वोल्टेज है जो अप्लाई होती है अक्रॉस द एक्सियल ट्यूब के अंदर कैथोड एंड एनोड के बीच में जो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई होती है उसको बोलते हैं केवीपी। अब हमने डेफिनेशन तो देख ली, कुछ समझ में आया नहीं। अब आप बोलोगे कि सर ये डेफिनेशन तो हम रट लेंगे, फिर रट लेंगे क्यों भाई, समझेंगे हम इस वीडियो में कैसे केवीपी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी अक्सरी ट्यूब की। देखो अक्सरी ट्यूब की बनावट कैसे होती है, एक तरफ होता है उसमें फिलामेंट, यह फिलामेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और कैथोड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। और इसके सामने ही जस्ट क्या लगा होता है, एनोड लगा होता है। ये दूसरा सिरा है, ये फर्स्ट सिरा है और ये दूसरा सिरा, और एनोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये होती है एक्सियल ट्यूब की बनावट ऐसे, मतलब इस प्रकार से एक्सियल ट्यूब के अंदर से बनावट होती है। एक तरफ होता है नेगेटिव सिरा, एक तरफ होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना उसमें क्या होता है, हम सबसे पहले वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने वोल्टेज अप्लाई किया, इसमें प्रोसेस क्या होती है वो बता रहा हूँ। हमने वोल्टेज जैसे अप्लाई किया तो यहाँ पे जो ये फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट, इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि जैसे जैसे वोल्टेज आएगा इसमें एक थर्मियोनिक इमिशन है ना, थर्मियोनिक इमिशन होता है। उसमें क्या होता है, थर्मियोनिक इमिशन होता है। थर्मियोनिक इमिशन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना वैसे वैसे क्या होता है कि वो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना धातु के अंदर, वो क्या आ जाते हैं, इस पे सिरे पे आ जाते हैं ऐसे। हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, सारे के सारे उसके बाहरी परत पर आ गए, बाहरी सिरे पे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया, बहुत बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया। भाई केवीपी की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई, कितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया किसके बीच, कैथोड और एनोड के बीच। क्या हो गया, जो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया हमने, यहाँ पे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना उन वो क्या अलग अलग एनर्जी के होते हैं, किसी में कितनी एनर्जी है, किसी में कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसी को हम क्या बोलते हैं कि मतलब है, जैसे मान लो ये है 80 एनर्जी का और इसके नीचे नीचे सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई 60 का हो गया, कोई 70 का हो गया, कोई 50 का हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने मैक्सिमम वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, 80 वोल्टेज, 80 केवीपी अप्लाई की है। मतलब क्या हो गया, जितना ज्यादा हम मतलब मैक्सिमम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं हम, केवीपी। वो क्यों करते हैं, जितना ज्यादा आप केवी वोल्टेज अप्लाई करोगे ना उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे।
और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे यहाँ से, उतनी क्या होगी, यहाँ हमारे यहाँ से रेडिएशन अच्छी निकलेगी। मतलब जितनी ज़्यादा केवीपी ज़्यादा होगी, उतनी ही रेडिएशन की पावर ज़्यादा होगी। जो रेडिएशन के फोटोन निकलेंगे उतनी उनकी पावर ज़्यादा होगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि केवीपी में, केवीपी अगर हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं, केवीपी का कार्य क्या होता है, फंक्शंस ऑफ केवीपी, कि हमने क्या किया, केवीपी बढ़ाई। केवीपी बढ़ाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, एनर्जी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ जाकर टकराएगा। ठीक है, यहाँ टकराएगा, यहाँ से क्या निकलेगी, एक्स रेज, रेडिएशन निकलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा अंदर, जैसे ये क्या है, ये कोई एटम है। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से आता है तो ये अंदर से क्या होगा, जितना ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा वो एटम के उतना ही पास से निकलेगा, और जितना ज्यादा पास से निकलेगा उतनी ही पावर की रेडिएशन निकलेगी। मतलब क्या हो गया, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ज्यादा फोटोन की एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, फोटोन एनर्जी को क्या कर देता है, केवीपी बढ़ा देता है। अगर आपने केवीपी बढ़ाई है तो क्या होगा, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। दूसरी क्या है, पेनिट्रेशन पावर। अब ये पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, जो ये रेडिएशन होती है ना, ये क्या करती है, पेशेंट पे गिरती है। अब पेशेंट पे गिरेगी तो ये पेशेंट को पार करके निकलेगी। इनकी पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर किस में देखते हैं हम, कैसे देखते हैं, बॉडी के अंदर तीन चीजें होती है। एक तो होता है सॉफ्ट टिश्यू, दूसरी होती है मसल्स या ये बोल दो बोन, और एक होते हैं थोड़ा हार्ड टिश्यू। ठीक है, ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे या फिर इनको रेडिएशन कितनी पार करके इनके पार जा रही है, उसका मतलब, उससे क्या देखते हैं, इनका पेनिट्रेशन पावर, मतलब कितनी किसी को पार करके जाना, पेनिट्रेट कितनी पर कर पाती है बॉडी के अंदर। अगर जैसे ये किसी इंसान की बॉडी है या ह्यूमन बॉडी है, इसमें अगर रेडिएशन गिरी है तो वो कितनी पेनिट्रेट कर पा रही है पेशेंट को। ठीक है, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा दी, उससे क्या होगा, एक्सरेज की एनर्जी बढ़ेगी। एक्सरेज की एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका पेनिट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, उसका कार्य। तो इमेज कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज, इमेज कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज। अब ये क्या होता है कि मान लो ये क्या है, आपकी एक्सरे फिल्म है। ठीक है, अब इस पे क्या, जैसे आपने लिया हैंड का एक्सरे, ठीक है, ये कोई हाथ का एक्सरे भी है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि केवीपी बढ़ाई, केवीपी बढ़ाई तो क्या हुआ, जैसे ये मेरा हाथ रखा हुआ है, ठीक है, केवीपी बढ़ेगी, इस पे गिरेगी। अब इसमें बोन है, टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू भी है। ठीक है, तो अगर केवीपी ज्यादा है तो क्या करेगी कि हार्ड टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू होता है ना, उनमें डिफरेंस नहीं पता चलेगा हमें, क्योंकि ये दोनों को ही पार करके चली जाएगी, दोनों सिमिलियर हो जाएंगे। तो हमें क्या होगा, जिससे क्या होगा कि फिल्म ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगी, ज़्यादा ब्लैकनेस आएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, इमेज कॉन्ट्रास्ट डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, स्कैटर रेडिएशन। स्कैटर रेडिएशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। स्कैटर रेडिएशन क्या होती है, अनवांटेड रेडिएशन। जो भी अनवांटेड रेडिएशन है उनको क्या, केवीपी बढ़ाने से वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये हमने कर ली क्या, केवीपी की बात। अब हम देखते हैं कि एमएस क्या होता है।
एमएस की अब हम बात करते हैं एमएस की। तो एमएस को समझने से पहले हम एमएस को कैसे समझेंगे। एमएस को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक तो कर देते हैं एम ए और एक कर देते हैं इंटू एस। ठीक है, अब समझेंगे। एम ए का मतलब क्या होता है। एम ए का वैसे मतलब होता है ट्यूब करंट। ट्यूब में आपने कितना करंट अप्लाई किया, ठीक है, वो होता है। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि ट्यूब करंट का मतलब क्या होता है। अब आपने ऐसे तो बोल दिया कि भाई ट्यूब करंट होता है एम ए का मतलब, लेकिन ट्यूब करंट कैसे क्या होता है। देखो हमने क्या किया, केवीपी दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, जैसे ही हमने ट्यूब करंट दिया इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से फ्लो करेंगे और किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। ठीक है, एमए की फुल फॉर्म क्या है, मिली एम्पियर। ट्यूब करंट जैसे ही देंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होकर एक्सेलरेट होकर कहाँ पे जाएंगे, एनोड पे जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, उनकी संख्या, मतलब क्या होगी, क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही क्या है, एमएस। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक सेकंड में यहां से यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन गए, वो क्या होगी, एमएस। उसे क्या बोलते हैं हम, एमएस। जैसे मान लो अगर एक सेकंड में हमारे 1000 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एमएस क्या होगी, 1000 हो गए। ठीक है, एक सेकंड में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं, एमएस। अब आप एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ है ना इलेक्ट्रॉन मतलब क्वांटिटी ही नहीं बताता, एमएस एक और चीज बताता है। एक तो एमएस क्या बता देता है, क्वांटिटी। एक तो क्वांटिटी को बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर गए। दूसरी दूसरी क्या चीज बताती है एमएस, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ड्यूरेशन का मतलब क्या हो गया, ड्यूरेशन को हिंदी में बोलते हैं अवधि। इसका मतलब क्या हो गया कि एक सेकंड में यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, प्रवाह, उसकी अवधि को भी एमएस बताता है। मतलब यहां से अगर 1000 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उनको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एमएस क्या क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है और क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है। ठीक है, अब हम एमएस की डेफिनेशन लिखते हैं। मिली एम्पियर सेकेंड। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, डेफिनेशन हो जाएगी एम एस इज द प्रोडक्ट, एम एस क्या एक प्रोडक्ट है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द ट्यूब करंट एंड एक्सपोजर टाइम। एम एस क्या है, एम एस इज द प्रोडक्ट ऑफ द ट्यूब करंट एंड एक्सपोजर टाइम। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे एम ए इंटू एस। एक चीज
बीच में मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ कि मैंने केवीपी है ना, केवीपी उसको हमेशा कैसे लिखते हैं, के स्मॉल रहेगा, वी कैपिटल रहेगा और पी हमेशा स्मॉल रहेगा। वैसे ही एमएस में एम स्मॉल, ए कैपिटल और एस स्मॉल। ठीक है, लिखने का तरीका ये रहेगा। उसके बाद देखते हैं, मैंने एक लाइन बताई थी कि एमएस क्या करता है, एमएस केवल फ्लो को नहीं बताता, क्वांटिटी को नहीं बताता, ये क्या बताता है, ड्यूरेशन को भी बताता है। तो ये लाइन भी लिख देंगे कि रेफर्स नॉट ओनली फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन refers not only to the electron, to the electron flow per second, but also the duration, duration of flow, duration of फ्लो। ये हो गया आपका अगला पॉइंट। मतलब क्या हो गया कि केवीपी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बताती है और उसकी अवधि को भी बताती है। यहाँ पे मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, ड्यूरेशन मतलब अवधि। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट इसमें क्या लिख देंगे कि केवीपी पे कार्य क्या होते हैं, केवीपी के फंक्शंस ऑफ केवीपी। देखो फंक्शन समझते हैं हम पहले केवीपी के। ये क्या हो गया आपका, फिलामेंट हो गया, ये आपका एनोड हो गया, कैथोड और एनोड। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ गए, मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे गिरेंगे। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड पे गिरेंगे उतनी ही क्या होगी, ज्यादा रेडिएशन निकलेगी। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर हमने एमएस इंक्रीज की, तो उसके साथ क्या होगा कि रेडिएशन जो निकलेगी ना वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब रेडिएशन की क्वांटिटी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अब इसमें क्या होगा कि जितनी ज़्यादा रेडिएशन निकलेगी, ज़रूरी तो नहीं है ना वो कि हाई पावर की हो। मान लो किसी रेडिएशन की पावर 80 है, किसी की 70 है, किसी की 10 भी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा रेडिएशन निकलेगी उतनी ज़्यादा वो क्या गिरेगी, पेशेंट पे गिरेगी। और जितनी ज़्यादा पेशेंट पे गिरेगी ये क्या करेगी, हमेशा रेडिएशन डोज को बढ़ाएगी। क्योंकि जिनकी एनर्जी कम है वो क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी उतनी ज़्यादा पेशेंट डोज बढ़ाएगी। तो हमेशा एमएस बढ़ाने से क्या होता है, पेशेंट डोज बढ़ता है। ठीक है, एक चीज और होती है कि ये क्या होती है, इमेज की डेंसिटी को बढ़ाती है। इमेज की डेंसिटी को बताती है। वो कैसे बताती है, देखो इमेज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पहले डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी का मतलब वैसे तो घनत्व होता है। मतलब घनत्व यहाँ पे कैसे काम आता है कि जो हमारा कॉन्ट्रास्ट, अभी मैंने पीछे बताया था ना, कॉन्ट्रास्ट जैसे ये है एक सॉफ्ट टिश्यू और ये क्या है कि बोन है।
ठीक है। अब जो रेडिएशन आती है दोनों पे गिरती है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने की क्षमता किसकी ज़्यादा है, किसकी कितनी है, वही उसकी क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये क्या करती है, कंट्रोल करती है किसको, क्वांटिटी को। मतलब एमएएस को हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी बोल सकते हैं, क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और केवीपी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कंट्रोल्स द क्वांटिटीज, क्वांटिटी है सॉरी, कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ एक्स-रे फोटोन। ठीक है। दूसरा हो जाएगा डिटरमाइंस इमेज डेंसिटी, डिटरमाइंस इमेज डेंसिटी। तीसरा मैंने बताया था कि डायरेक्टली क्या होती है, डायरेक्टली अफेक्ट करती है पेशेंट डोज को। ठीक है, ये आपकी एमएएस हो गई। ठीक है। अभी इस वीडियो में हमने केवीपी और एमएएस के बारे में देख लिया। अगर अच्छे से समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो ज़रूर करना। धन्यवाद।